हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। तो आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप लोग को पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आप लोग आज के वीडियो में जान जाओगे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल ये सारा एक नॉन डायरेक्शनल मार्केट स्ट्रेटेजी है। नॉन डायरेक्शनल क्यों है? मार्केट में आप लोग देखोगे ज़्यादा टाइम मार्केट इस तरीके साइड बेस मोमेंटम में मार्केट चलता है। मार्केट बहुत रेयर केस होता है जब इस तरीके से शार्प अप साइड की तरफ मूवमेंट करता है या फिर शार्प डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये दिन एक दो दिन हम लोग छोड़ देंगे तो आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट बहुत दिन तक एक साइड बेस रेंज में फंसा रहता है। तो अगर आप लोग इस साइड बेस रेंज को प्ले करना चाहोगे तो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल ये सारा चीज़ आप लोगों को काम पे आएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरडे में स्ट्रैडल किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रैंगल क्या होता है। देखो, ये निफ्टी का लाइव चार्ट में दिख रहा हो, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए, ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सिखाने के लिए, ये कोई मार्केट एनालिसिस या फिर मार्केट व्यू नहीं है। आप लोग आपका हिसाब से, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सारे चीज़ में ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, स्ट्रैंगल होता है एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। नॉन डायरेक्शनल क्यों? मार्केट इस तरीके से अप साइड जाए या फिर डाउन साइड ही, वो हम लोगों को नहीं देखना। अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर भी एक स्विंग होगा, नीचे की तरफ भी एक स्विंग होगा, और ये अगर बीच में कहीं पर ट्रेड कर रहा है तो अगर हम लोग ये सारे जोन पे शॉर्ट कर देंगे और ये नीचे भी ये सारे जोन पे शॉर्ट कर देंगे, और एक्सपायरी तक अगर ये यहाँ तक और नीचे के साइड यहाँ तक नहीं आ पाया तो जो भी प्रीमियम हम लोग यहाँ पर शॉर्ट किए थे और यहाँ पर शॉर्ट किए थे वो दोनों प्रीमियम हम लोगों को मिल जाएगा, और उस केस में उसको स्ट्रैडल बोला जाता है। मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके की स्ट्रैडल बनाते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रैडल है वो आज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो एडवांस स्ट्रैडल किस तरीके से बनाया जाता है वो हम लोग आने वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, स्ट्रैडल का जो बेसिक स्ट्रैडल का चार्ट है वो हम लोग किस तरीके से बनाया जाता है। देखो, मार्केट अभी क्या किया, मार्केट को आप लोग देखोगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया। ओके, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से कुछ दिन एक रेंज पे फंसा था, उसके बाद धीरे धीरे जाके ये सारा चीज़ 25,000 का लेवल ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं 25,700 के लेवल से ये वापस घूमने से आ रहा है। तो यहाँ पर कई लोगों को दिख चुका होगा, अभी मंथ में 12-13 हो गया तो कई सारे लोगों को दिख रहा होगा मंथली एक्सपायरी जो हो रहा है वो ये सारे जोन के बीच में हो सकता है नीचे की तरफ ये सारे जोन का प्रीमियम, और अप साइड की तरफ यहाँ पर जो प्रीमियम हो रहा है उन लोग शॉर्ट करके रखे, और ये जोन के आसपास अगर मार्केट इस मंथ में क्लोज हो गया तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम होता है वो उन लोगों को मिल जाएगा। तो यही होता है बेसिक स्ट्रैडल। और मैं आप लोगों को स्ट्रैडल का चार्ट दिखाऊँ तो इस तरीके का स्ट्रैडल का चार्ट बनता है, और ये क्या है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो पे बने रहना। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को और एक ये मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग किस तरीके से स्ट्रैडल बनाया जाता है। ये तो सिंपल ऑब्स्ट्रा का मैंने एक वेबसाइट खोला है और यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। मैं अगर आप लोगों को फायर्स में दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इंस्टा ऑप्शन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जाके मल्टीपल स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल कुछ भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बाइंड प्रीमियम चार्ट सारे चीज़ आसानी से दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंपल स्ट्रैडल जो शॉर्ट स्ट्रैडल होता है, सिंपल जो नॉर्मल स्ट्रैडल होता है वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करो उसको। देखो, मैं इंस्टा ऑप्शन में चले गए, उसके बाद स्ट्रैटेजी पे चले जाओ। स्ट्रैटेजी के जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी सिलेक्ट रहता है। हम लोग बैंक निफ्टी से निफ्टी में स्विच हो जाते हैं क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी हर दिन होता है और हम लोग निफ्टी में ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, इसलिए आप लोग निफ्टी को देखो निफ्टी अभी चल रहा है कहीं ना कहीं 25,200 150 के आसपास निफ्टी चल रहा है, और ये हो सकता है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ये जोन के आसपास नीचे की तरफ जो स्विंग लगाया वो 24,200 के आसपास, 24,200 से, और अप साइड में 25,700 के आसपास, ये जोन के आसपास अगर इस मान में क्लोज हो गए तो ये बीच का जो प्रीमियम था वो हम लोग कलेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो देखो वो किस तरीके से बनाया जाता है। हम लोग मार्केट में एक प्रेडिक्शन लगाया किस तरीके से मार्केट यहाँ पर अप साइड गया, एक स्विंग नीचे की तरफ लगाया और धीरे धीरे अप साइड की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर आप लोगों का अप साइड में जो स्विंग दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 25,600 650 के आसपास दिख रहा है। हम लोग यही स्विंग लेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे चले गए इंस्टा ऑप्शन में जाके, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे अपसाइड में, ये जो 25,700 का पुट ऑप्शन मैं एक बार देख लेता हूँ मान ली एक्सपायरी पे किस तरीके से प्रीमियम मिल रहा है। अगर आप लोग 31 जुलाई पे जाओगे और यहाँ पर आप लोगों को प्रीमियम दिख रहा है, प्रीमियम किस तरीके से दिख रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। 24,750 देखो यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं 24,700 का जो प्रीमियम है वो 87 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और इसका जो डेल्टा है वो डेल्टा कहीं ना कहीं 0.22 के आसपास चल रहा है, और यही हम लोग शॉर्ट करने के लिए सोच रहा है 24,700 का पुट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन लगा लिया, मार्केट ये जोन से वापस घुमा था तो हम लोग इसको 800 तो दिख रहा है, 800 हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले गए, और नीचे की तरफ कहाँ पर 24,700 के आसपास जो पुट ऑप्शन था वो हम लोग पहले शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे स्ट्रैटेजी पे जाकर, यहाँ पर आप लोग पुट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, पुट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, हम लोग यहाँ पर जाके 24,700 सिलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं एक्सपायरी मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ 31 जुलाई, प्रीमियम आप लोगों को दिख रहा है 86 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चल रहा है। ओके, अभी अपसाइड में देख लेते हैं अपसाइड किस तरीके से, यहाँ पर देख रहे हो अपसाइड 25,600 650 के आसपास अपसाइड में जोन दिख रहा है। तो हम लोग जाके देख लेते हैं ऑप्शन में किस तरीके से प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 25,600 700 का लेवल जो दिख रहा है मेरे को, ये एक बस एक्सपायरी में चेंज कर लेता हूँ, एक्सपायरी 31 जुलाई को मैंने देख लिया, और जाके देखो मार्केट किस तरीके से प्रीमियम मिल रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। 600 650 700 ठीक है, 650 यही ठीक है हम लोगों को, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखो ये सॉरी यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर निफ्टी का चार्ट पे चला गया 650, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 650, ये बहुत दूर लिया क्योंकि सेफ खेलना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी 80 यहाँ पर मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ 24,700 का पुट ऑप्शन। ओके, 24,700 का पुट ऑप्शन यह तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 25,725,700 का कॉल ऑप्शन, दोनों ही मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसका प्रीमियम कहाँ चल रहा है, मैं एक बार एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ, इसको प्रीमियम चल रहा है कहीं ना कहीं 80 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों प्रीमियम मिला के यहाँ पर देख रहे हो 80 के आसपास, यहाँ पर चल रहा है 86 रुपीज़ के आसपास। अगर दोनों प्रीमियम आप लोग कॉम्बाइन कर दोगे तो ये प्लस ये दोनों सम कर दोगे, तो सम करने के बाद ये कहीं ना कहीं 162 रुपीज़ के आसपास दोनों प्रीमियम चल रहा है। और ये आप लोगों को दिख रहा है दो प्रीमियम का कॉम्बाइन चार्ट, यहाँ पर आप लोग देखोगे 2 प्रीमियम का कॉम्बाइन चार्ट। और आप लोग मैं अगर 1 आवर चार्ट पे दिखाओ आप लोगों को तो ये किस तरीके से डिके हो रहा है आप लोग एक बार देख लो। अगर आप लोग 1 आवर चार्ट पे देखोगे और हम लोग 1 जुलाई मतलब ये मंथ जो स्टार्ट हुआ था वहाँ पर आप चले जाते हैं जुलाई, 2 जुलाई को 1 जुलाई ठीक है, 1 जुलाई को मैं चले गए और ओपन कहाँ पर हुआ था इस मंथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन हुआ था, और ये प्राइस क्या था 400 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और ये अभी चला गया 162 के आसपास चला गया। तो अगर कहीं ना किसी लोग ये जोन के आसपास अगर 300 जोन के आसपास भी सेल किया होगा तो उन लोगों का अभी आधा प्रीमियम डिके हो चुका है, मतलब 50% प्रीमियम डिके हो चुका है, और उन लोग इतना प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो यही होता है सिंपल ट्रायंगल स्ट्रैटेजी, और इसको ही मैंने एक बार यहाँ पर लगा लिया। मैं एक बार यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्ट किया वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया 24,750 और नीचे की तरफ 650, दोनों की प्रीमियम कितना मिले, मतलब थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा एक अपसाइड की तरफ गया, और यहाँ पर प्रीमियम मिल रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं 95 और 90 रुपीज़ के आसपास, सेम उसी तरह की हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और एग्रेसिव शॉट किया, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे ये चार्ट जनरली क्या है, और यहाँ पर सिंपल ये जो ग्रीन और ये रेड ये क्या है। तो देखो इसका प्रॉफिटेबल जो दिख रहा है मार्केट, अगर ये जोन था यार ये जोन से इसके अंदर रहेगा तो हम लोगों को ये सारा प्रॉफिट मतलब ये जो प्रीमियम शॉर्ट किए थे उस प्रीमियम हम लोगों को मिल जाएगा मंथ के एंड में। और ये सारा 90 रुपीज़ के आसपास जो प्रीमियम हम लोगों ने सेल किया था वो सेल का प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से इंस्टा ऑप्शन पे। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये तो होगा सिंपल कॉम्बाइंड चार्ट, मतलब जो ये प्रीमियम और ये प्रीमियम का कॉम्बाइंड मिला के ये चार्ट हो गया। आप लोग अगर पे ऑफ चार्ट देखने की कोशिश करोगे तो इसी तरीके का एक पे ऑफ चार्ट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को।
और फायर्स में ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप लोग जाके फायर्स में अकाउंट खोल सकते हो ट्रेड करने के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट जब तक यहाँ से लेकर ये जोन तक आप लोग देखोगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन कहाँ तक दिख रहा है हम लोगों को 24,534 मतलब 25 सॉरी अप साइड की तरफ मैं एक बार देख लेता हूँ, डाउन साइड की तरफ आप लोगों को दिख रहा है 24,534 के आसपास डाउन साइड। मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन से 24,534 में एक बार मार्क कर दो आप लोगों को, यहाँ पर 24,534 मतलब ये 534 मैं एक बार राउंड पर यहाँ पर ले लेता हूँ। और आप साइड कहाँ पर दिखा रहा है 24,865, तो यहाँ पर आप लोग जाओगे 865, मैं एक बार यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ 800, हाँ यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अगर ये मंथ में ये जोन के आसपास मार्केट क्लोजिंग हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मार्केट अगर कहीं पर भी यहाँ पर भी रुक गया और यहाँ पर भी रुक गया तो दोनों ही प्रीमियम आप लोगों को दिख रहा है। ये प्रीमियम कहाँ पर चल रहा है अभी 160, यहाँ पर पे आउट चार्ट में कॉम्बाइंड प्रीमियम चार्ट में दिखा दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 160 170 जो भी प्रीमियम चल रहा है ये सारा का सारा आप लोगों को पॉकेट में आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, रिस्क टू डेट, यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों को दिख गया, थीटा गामा डेल्टा, ये तो सारा अलग चीज़ है। और मैं आप एक बार आप लोगों को दिखा दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना बैठ रहा है ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है दोनों प्रीमियम मैंने शॉर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर भी मैंने रेंज फिक्स्ड कर लिया, ये जोन के आसपास और ये जोन के आसपास मैंने प्रीमियम शॉर्ट कर दिया। तो आप लोगों को दिख रहा है फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65.33%। मतलब अगर मार्केट आप लोगों को कहीं पर भी जाए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट 66% प्रॉफिटेबल होने का चांस दिख रहा है। और जो बाकी दिख रहा है 33-34% लूजिंग स्ट्रिक। मार्केट अगर बहुत तेज़ी से फॉल नहीं किया और बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ नहीं गया तो दोनों ही केस में आप लोगों को ये सारा प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है, आप लोग ये प्रॉफिट में आ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट मतलब क्या है, ये 13,900 मतलब 14,000 के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। जो अगर आप लोग लास्ट तक होल्ड करोगे, अगर प्रीमियम को जीरो होने दोगे तो ये 14,000 के आसपास आप लोगों को मिल सकता है ये स्ट्रैटेजी के इस मंथ के हिसाब से। अगर मैक्स लॉस में बताओ यहाँ पर अनलिमिटेड दिखा रहा है, क्यों अनलिमिटेड दिखा रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट अभी चल रहा है 25,150, ठीक है, हम लोगों को तो नहीं पता मार्केट यहाँ से या 10,000 पॉइंट फॉल करेगा, 5,000 पॉइंट फॉल करेगा इस मंथ पे, या फिर 4-5,000 पॉइंट अपसाइड की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से 2,000-3,000 पॉइंट अपसाइड की तरफ चला जाएगा तो जो कॉल का पुट का प्रीमियम है वो तो गल जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट जो कॉल का प्रीमियम है वो अभी चल रहा है 90 रुपीज़ के आसपास। ओके, वो अगर यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाएगा तो आप लोगों को दिख रहेगा ये 90 रुपीज़ का प्रीमियम हो सकता है 900 भी चला जाए, 900 भी चला जाए, तो उस केस में ये सारा प्रीमियम आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड लॉस जो है ये दिखा रहा है। पर मैं अगर आप लोगों को बताऊँ अनलिमिटेड लॉस आप लोगों को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ से एक बार अपसाइड की तरफ गया, नीचे की तरफ स्विंग लगा, अगर ये अपसाइड की तरफ बहुत तेज़ी से भी अपसाइड चला जाएगा तो कितना पहुँच जा सकता है, 200-300। तो अगर आप लोग देखो कि मार्केट में हो नहीं हो तो आप लोगों को पता होगा मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत तेज़ी से 4% 5% अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता और 10% 20% मार्केट नीचे की तरफ भी नहीं जा सकता जब तक मार्केट में कोई बुरा न्यूज़ ना आ जाए, कोई बुरा इम्पैक्ट ना आ जाए तब तक। तो आप लोग अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे मैनेज करोगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल आप लोग किसी लोग वीकली में बनाता है, किसी लोग मंथली में बनाता है, तो मैंने मंथली में सेट किया और मंथली में पे आउट मतलब इसका जो प्रीमियम है वो कितना दिखा रहा है 160 के आसपास। तो इसका एसएल भी 160 के आसपास रहना चाहिए क्योंकि मार्केट हो सकता है कुछ दिन अपसाइड की तरफ चला जाए, बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ चला गया, फिर मार्केट धीरे धीरे कूल ऑफ होने के बाद नीचे की तरफ चला आया। तो यहाँ पर M2M में आप लोगों को दिखा सकता है एक बार 200 चला जाए, 150 170 200 भी चला जाए, तो उस केस में आप लोगों को बने रहना है। कब निकलने की कोशिश करोगे आप लोग, जब भी इसका 2 गुना हो गया मतलब 160 के आसपास चल रहा है, अगर ये प्रीमियम कहीं ना कहीं 300 के आसपास चला गया तो आप लोगों को उस केस में एक
मतलब अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब तक ये 300-310 के आसपास चला आया अगर, तो आप लोग उस प्रीमियम मतलब उस मंथ में इसको लॉस में एग्जिट कर दो और नेक्स्ट मंथ हो सकता है और एक बार अच्छे से प्रीमियम मिल जाए आप लोगों को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको अगर देखोगे तो ये सिंपल इसका ट्रायंगल का लॉजिक है। और यहाँ पर और एक चीज़ दिखा रहा है आप लोगों को, देखो प्रीमियम कितना लाएगा, ये आप लोग 13,980 के आसपास प्रीमियम आप लोग कलेक्ट कर रहे हो। नेट क्रेडिट ये है। ब्रेक इवन पॉइंट में आप लोगों को दिखा दिया मैंने। ब्रेक इवन मतलब अगर इसके बीच में 24,500 के आसपास, 24,550 से 24,800 के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आप लोगों को ये सारा प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है। 95 और 90 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है और दोनों ही प्रीमियम आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही है इसका सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आप लोगों को जो लॉस है, अगर मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से चला आया तो आप लोगों का इस केस में यहाँ पर लॉस होगा। और अगर मार्केट बहुत तेज़ी से 25,800 से ब्रेक कर गया तो आप लोगों को अप साइड में ये लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है इसका जो पे आउट चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये इसका पे आउट चार्ट है। तो इसको आप लोग जाके ट्राई करो और आप लोग देखोगे तो फायर्स का इंस्टा ऑप्शन में ये बहुत तेज़ी से बहुत आसानी से हो जाता है। आप लोग जाके इसको ट्राई कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक आप लोग कुछ भी जाके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ट्राई करो। बस ट्रायंगल यही सिंपल एक स्ट्रैटेजी होता है मार्केट में, नॉन डायरेक्शनल। मार्केट यहाँ पर बीच में अगर फंसा रहेगा तो ये सारा प्रीमियम आप लोगों को कलेक्ट हो जाएगा। तो यही है इसका बेसिक लॉजिक। आप लोग जाके इसको ट्राई करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको ट्रेड करने की कोशिश करो। और मैं अगर बताऊँ तो आप लोग पहले इसको 1-2 मंथ देखो, ये प्रीमियम किस तरीके से मूव करता है अपसाइड डाउन साइड। और ये ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में नहीं है। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में इस तरीके से होल्ड करोगे तो प्रीमियम डीके में बहुत तेज़ी से आप लोगों को लॉस हो जाएगा। अगर हम लोग धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग धीरे धीरे आने वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिंपल में जो प्रॉफिट, जो आसानी से प्रॉफिट बन जाता है, वो मैंने पहले वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट पहले बनाने की कोशिश करोगे और वो प्रॉफिट मिल गया तो आने वाले दिन में आप लोगों को आसानी से हो जाएगा मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है। तो आप लोग जाके स्ट्रैडल, ट्रायंगल, कैलेंडर स्प्रेड, आयरन कंट्रोल, ये सारा वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग धीरे धीरे ये सारा चीज़ इसी चैनल के अंदर सीखोगे। तो आप लोग अगर नया हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।